हर दफा देवरानी चिटानी बहाना करते हो, इस दफा तुम दोनों को सच में आना है। तुम लोग क्यों नहीं आते हो पार्टीज पे बताओ? हाँ हाँ, सोसाइटी पार्टी में सब आते हैं, तुम दोनों को छोड़ के। बताओ भी अब। क्या ही बताऊं, जानती तो हो बबीता भाभी, हमें तो आने देती भी नहीं है हमारे ससुराल में। हमें इतना काम करवाते हैं कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। सच पूछो तो काम कर कर के हम थक जाते हैं, हमें तो सोने का भी टाइम नहीं मिलता। आप पूछो भाभी जी से। हाँ हाँ बबीता जी, सच बता रही हूँ, छोटी सच कह रही है। हम लोगों को पानी पीने का भी टाइम नहीं है। हमें तो इतना काम करवाती है सासू माँ, उनके हर रोज नए नए ऑर्डर सुन के हम तो थक ही गए हैं। ये करो वो करो, क्या ही बताऊँ कौन सी पार्टी पे आएंगे। पार्टी पे आने के लिए तो दे बच्चों पे हमारे टाइम चली जाती है, उनके पे टाइम चली जाती है, क्या ही बताऊँ। बस करे दीदी आप भी ना। वेरी सैड, सही कहा, चलो ठीक है। ये संतोष जी, आज नाश्ते में कुछ बहू ने नहीं बनाया, कहाँ रह गए बहू? हाँ हाँ भी बोल दे रही हूँ बहू। अरे दोनों बहू कहाँ रह गए हो तुम लोग? जल्दी जल्दी वरना सासू माँ हमारे पीछे ना जाए। क्या हुआ सासू माँ, क्या चाहिए अब दोनों को? हाँ क्या हुआ ससुर जी? बहू 7 बज गए हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना क्या? और कब से हमारे लिए नाश्ता भी नहीं बनाया है। बहू मेरे लिए गोभी का पराठा बना के लाओ और चटनी बना के लाओ, थोड़ा तीखी वाली, ठीक है? हाँ हाँ अभी बनाती हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ भाभी। ओ बहू कहाँ जा रहे हो? मेरा तो बात सुनो। जी बहू मुझे तो पनीर पराठा चाहिए, जल्दी से मेरे लिए पनीर पराठा बनाओ। और मैं तो कह रहा हूँ साथ में लस्सी बना के लाओ, क्या ही स्वाद आएगा खाने पे। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। क्या ही बताऊँ इनकी नखरे। उफ, एक को गोभी का पराठा चाहिए तो एक को लस्सी के साथ पनीर पराठा। क्या ही बताऊँ, मैं और भाभी थक गए हैं घर का काम करते करते। और सुनो, उफ तो देर हो गया है, मुझे ऑफिस पे जाना है। ये लोग कहाँ गए हैं? क्या हो गया है तुम्हें इतना बुला रहे हो? मुझे तुमने क्यों नहीं उठाया? इतना देर हो गया है, बच्चों को स्कूल पे मुझे लेके जाना पड़ता है। उसके बाद तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाया है कि नहीं? अभी बना रही हूँ मैं। तुम्हें तो पता है ना इस घर में कितना काम करना पड़ता है। एक तो माँ बाबू जी के काम, हर रोज उनको अलग अलग डिशें खाना होता है, ये नहीं कि एक सिंपल सा नाश्ता खा ले। अब तुम ज्यादा बोलो मत, ठीक है, मेरे माँ बाबू जी के बारे में। जल्दी से जाओ, लोगों ने जो बोला है वो बना के आओ, ठीक है? और हाँ, मेरे लिए नाश्ता कुछ अच्छा सा बनाना, हेल्थी, ठीक है? सलाद बना लेना और साथ में मेरे लिए चटनी बना के पराठा भेजना, ठीक है? ठीक है ठीक है, ऑर्डर करते जाओ। यहाँ पर हमने होटल खोला है ना, सबके ऑर्डर ही तो लेना पड़ेगा मुझे और भाभी को। हमारा तो और काम है ही नहीं। अब ज्यादा बात मत करो, जल्दी जाओ। ठीक है। अलुआ, जल्दी से अब उठो, जल्दी से उठो, और स्कूल जाना है तुम लोगों को। जल्दी, चाचू बुला रहे हैं तुम्हारे। डैडी उठ गए? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे डैडी उठ गए और तुम्हारे चाचू। चलो जल्दी करो, बदतमीज तुम लोगों को खाना तो तुम्हें सासू। अब चलो उठ भी जाओ। एक तो ये ग्रेप्स खा हुआ तुमने कब से उठाया है और कब खाओगे इसको? हाँ 2-3 घंटा तो लगा लिया इस ग्रेप्स को खाते हुए। मम्मा मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया है, मेरा सर में दर्द हो रहा है, चुप करो। चलो चलो स्कूल चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। उफ, मैं तो थक गई आज तो। हाँ हाँ मैं भी थक गई। बेबी, बेबी, उफ, ये क्या हो गया? हाँ हाँ उठ गई वो चुड़ैल। अब उसको कॉलेज जानी है, उसकी भी नाश्ता बनाना पड़ेगा। उसको बोल दो आज वो कोई भी पराठा खा ले, और मुझसे नहीं होता काम, मेरे तो सर में दर्द हो रही है। हाँ 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 मैं भी चाहती हूँ उसको बुलाने। बच्चों तुम लोग चढ़ गए? हाँ हम चढ़ गए। स्कूल तुम लोगों को छोड़ के आता हूँ। कहाँ रह गई हो, कहाँ रह गई हो? कब से क्यों नहीं आ रही हूँ? अरे ये तुम्हारी बेबी देखो, वो रही। क्या हुआ क्या हुआ? भाभी नाश्ता बनाओगी कि नहीं? हाँ जल्दी से बताओ। हाँ कहाँ है मेरे नाश्ता? मुझे कॉलेज जाना है। कौन सा नाश्ता? अभी हमने इतना कुछ बनाया, तुम उसी में से कुछ खा लो। हाँ इतना कुछ तो हमने सुबह बनाया है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, भाभी भी थक गई है, मुझसे और नहीं बनाया जा रहा। क्या? कहाँ भाभी? देख रही हो ना मम्मी?
बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी बेटी को नाश्ता नहीं बना के दोगे क्या? नहीं माँ जी, मैंने कहा पराठे बने हुए, चटनी बना हुआ है, उन्हीं में से खा लेना। अब इतना थक गए तो क्या होगा, आज वो पराठा खा ले, कल उसको बना के दूंगी हेल्दी। बबी, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी 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 ऑयल वाली चीजें कहूँगी? मैं डाइट पर हूँ बबी, तुम्हें पता तो है। और मैं, तुम्हें लगता है कि ऐसे ऑयली चीजें कहूँगी तुम मेरी मम्मी पापा को खिला तो रही हो, मैं तो नहीं कहूँगी। हाँ, मेरी मम्मी पापा को बीमार करने जाते हैं ये बबी, तभी दोनों मिलकर ऐसे ऐसे चीजें देते हैं। रॉबिश बोलते हो हम वही बनाते हैं, हम खुद से कभी नहीं बनाते। जानती हूँ, बहुत अच्छी बात है ना। देख रही हो मम्मी मुझे जवाब दे रही है और बाकी सबकी बात मानती है भाभियाँ। हाँ बहू, मेरी बेटी तुम्हें बोझ लगने लगी है ना। मेरी बेटी से ही तुम लोगों को प्रॉब्लम है। एक तो आई नहीं और दूसरे ने तो मेरी बेटी के मुंह पे जवाब दे दी। क्यों मेरी बेटी कमा के नहीं आती? अभी उसको थोड़ी बना के दोगे तुम लोग? हाँ हाँ बोलो। मम्मी मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तो रख लो अपनी ये नाश्ता। अब जाओ मेरे सामने से। मेरी बेटी भी नाश्ते की चली गई। तो मैंने माँ जी कौन सा उसको कहा था कैसे जाओ? बस कर दो बहू। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सर क्यों पकड़ के बैठी हुई हो? जल्दी से बताओ। मत पूछो भाभी, सुबह से इस घर के लिए काम बनाए, उसके बाद इनके नाश्ते स्टार्ट होते हैं, नाश्ता बना बना के थक जाते हैं, उसके बाद हम लोग दिन के खाना बनाते हैं, फिर रात के हमारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता कि हम रिलैक्स हो जाएं। और ऊपर से सासू माँ भी नाराज़ हो गई, और देखो तो ज़रा पिंकी को, वो भी नाराज़ होकर चली गई कॉलेज। और क्या कर दी पिंकी ने, चली गई ऐसे ही। हाँ हाँ, ऐसे ही चली गई, बिना क्या ही बताऊँ भाभी, मैं तो थक गई हूँ इन रोज़ के कामों से। परेशान रख दिया है, परेशान कर दिया है मुझे इन कामों ने, पूछो ही मत। हर रोज़ इनकी नखरे, इनके काम। सही कहा, ये तो बात है। सच कह रही हो, मैं भी थक जाती हूँ। ये नहीं कि हर रोज़ हर एक की बात माना जाए, बट नहीं, इनको एक दिन में 100 चीज़ें करना पड़ता है। रात को अलग इनके नखरे, दिन को अलग इनके नखरे, सुबह अलग इनके नखरे। उफ़ो, एक तो ये मुर्गियाँ थका देते, इतना इनकी आवाज़ें है ना, सर में दर्द करके रख दिया है। हाँ हाँ, सच कहूँ तो मुझे भी इन मुर्गियों से चिढ़ है। मुझे भी। देखो तुम्हारी मम्मी की फ़ोन है, क्या दे दो भाभी मुझे, रुको भी देती हूँ। बेटा कैसे हो? मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए ठीक हो? हाँ मैं बेटा ठीक हूँ। मम्मी मैं तो थक गई हूँ ये काम कर कर के, क्या ही बताऊँ, परेशान कर दिया है मुझे इन लोगों ने। इतना काम करवाते हैं, हर किसी के अलग अलग काम है, ये बनाओ वो बनाओ, मेरे तो सर में दर्द हो गई है, नौकर बना के रख दिया इन लोगों ने मुझे। फिर बेटा क्यों इतना बहुत नाश्ता बनाती हो? तो मम्मी क्या करे, उन सबके नखरे हैं, एक बोलता है ये बना के दो, एक बोलता है वो बना के दो, हर रोज हम पागल हो गए, मैं और भाभी। तुमने उसको खराब कर दिया है, तुमने उसको ठीक कर ले लो। क्या मैं कैसे कर सकती हूँ मम्मी उनको ठीक? बेटा अपना खुद घर ठीक करो। मम्मी आप भी ना। ठीक है, चलो मैं कॉल काट लेती हूँ। ठीक है मम्मी, अपना ध्यान रखना। हाँ बस ठीक है। ठीक है। क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी क्या कह रही थी? मेरी मम्मी कह रही थी कि तुम लोगों ने ख़राब किया है तो तुम लोग ठीक करो। सही तो कह रही है, वो जो भी बोलते हैं हम लोग बना के देते हैं, जब भी जो चीज़ मांग ले वही बना के देते हैं। बच्चों से लेकर बड़े सबके अपने अपने पसंद होते हैं और हम सबकी पसंद बना लेते हैं। अब हम वही नाश्ता बनाएंगे, वही डिश बनाएंगे, वही डिनर बनाएंगे। जिनको खाना है खा ले, नहीं खाना है तो नहीं खा ले। और फिर हम ऊपर से हम जल्दी जल्दी से अपने कामों में लग जाएंगे। ठीक है। आइडिया तो अच्छा दिया है तुम्हारी मम्मी ने। हाँ मेरी मम्मी अच्छी है ना, सच कहूँ तो बहुत अच्छा आइडिया है। दादाजी 50 रुपए दे दो ना। अभी तुम मुझे एक पोयम बता दो, फिर तो मैं पैसे दूंगा। जल्दी से बताओ बेटा। निशा पोमी याया यू फ्राम। ये क्या बता दिया? यू फ्रॉम? कहाँ से ये ऐसे अजीब चीजें लाए हो? किधर से सिखाए? कुछ अच्छा सुनाओ। निशा पोमी याया यू फ्राम। अबे जूता कहाँ है मेरा? रुको रुको, तेरे को पैसे देता हूँ, स्कूल इसलिए जाते हो। कहाँ है मेरा जूता? रुक जाओ, जूता बच गया। रुको, तुम्हारा तो पता नहीं स्कूल से क्या सीख के आते हैं यू प्रोम का बच्चा। चलो हटो। हमारे बहू सुबह से कुछ बात नहीं मान रहे हैं। जब भी जो चीज बता बोल रहे घर का काम कर रहे हैं, घर का काम देख रहे हो ना। ओ क्या कहा?
रुको भी बुलाता हूँ। बहू जल्दी से आ जाओ, मेरे लिए ठंडा लस्सी लाओ, साथ में पालक पनीर का खाना बना के लाओ। आज मेरे लिए बड़ा मन कर रहा है मेरा पालक पनीर खाने का, सच बताऊँ संतोष जी। बाबूजी घर में भिंडी बना हुआ है, खाना है तो बोलो मैं लाऊं, नहीं खाना है तो बस फिर बाद में खा लेना। बेटा मुझे पालक पनीर खाना है, मुझे भिंडी का पसंद नहीं है सालन। बाबूजी लगता है तुम्हें अभी भूख नहीं लगा है, जब भूख लग जाएगा तो तुम्हें खुद खाना पसंद आएगा। ठीक है, मैं घर का काम करने जा रही हूँ। ठीक है, चलो चलो छोटी सफाई करने जा रहे हैं। बहू क्या हो गया, बहू को क्या हो गया? ये बहू बहुत तेज हो गए हैं, हमारी अब बात नहीं मानते हैं। दोनों को जब भी कुछ बोलो तो बोलते काम कर रहे हैं घर का। हाँ, देख रहे हो ना, बिगड़ गए हमारे बहू। संतोष जी क्या ही बताऊं, क्या मजे मजे के डिश खाते थे, अब तो कुछ खाने को रहा ही नहीं। और संतोष जी मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया भिंडियों में। बस बस बहुत हो गया, तुम्हें भी शौक था, एक ही खाना नहीं खा सकते हो तुम लोग, तो सबको अलग अलग बनाना है। तुम्हारी बेटी के नखरे, तुम्हारे नखरे, ऊपर से तुम्हारे बेटे हो के नखरे। हाँ, बहू करे तो क्या करे, अपने जगह पे तो वो भी सही है। ओ संतोष जी तुम्हें क्या हो गया, तुम भी तो उनकी तारीफ कर रहे हो। तारीफ नहीं कर रही हूँ, हाथ से चले गए तुम लोगों की वजह से। अब बुक तो क्या हो गया, क्या हो गया? आज तो हम रिलैक्स हैं। हाँ सच में। करके करेंगे सफाई, सब साफ रहेगा घर है मेरे। घर का काम करेंगे। अरे बच्चों ने कितना गंदा किया है। क्या कह रहे हो बच्चों, चुप हो जाओ। You from Nisha Pomi Yaya? ओफो, Nisha Pomi Yaya, you from? ये क्या हो गया इन पागलों बच्चों को? तुम लोग कहाँ से सीख के आते हो ये निशा पोमी? क्या हमने सब कुछ ठीक किया कि नहीं? अगर हम कुछ नहीं बोलते ना तो ये चीजें खत्म नहीं होते। अब चुप ही करो, ज्यादा सोचो मत, ठीक हो गया सब। और वैसे भी ना कल से हर चीज बनाएंगे, लेकिन एक एक करके सबकी बातों को मानेंगे भी, लेकिन सबकी एक एक डिश, सबकी पसंद की एक एक डिश बनेगी, वो भी हर किसी की अलग अलग दिन रखेंगे। ठीक है, इसमें वो भी खुश, हम भी खुश। हाँ ये तो ठीक कहा भाभी, सबकी सुनेंगे भी और सबकी दिल की भी होगी और हम भी सुकून में होंगे। वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, समझ गए हम लोग तो। चलो अच्छी बात है, वो सासू माँ वाले भी तो समझ गए, मैं बुला नहीं रहे। सही कहा भाभी।